नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं के लिए जो 18 फरवरी को पेपर होने वाला है आपका वार्षिक काम, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं 5 नंबर का इस वीडियो में 5 नंबर का जो एप्लीकेशन आता है आपको लिखने के लिए, तो उसको मैं बताऊँगा, पूरा डिटेल से दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसा आता है कि जिला अधिकारी जबलपुर को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया जाए। मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, उसमें जबलपुर ना लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा मेन कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, इसके बाद थोड़ा कामा लगा देना है, जबलपुर मध्य प्रदेश। यदि स्कूल का नाम, ये जगह का नाम दिया रहता है तो उस जगह का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर जबलपुर लिखा है तो जबलपुर लिख देना है। यदि नहीं दिया रहता है तो आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के संबंध में, इतना लिखना है एकदम सूटेबल कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, मतलब जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं जिसको हम लाउड स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बजाए जाने में रोक लगाने पर, ठीक है, यानी रोक लगाने के संबंध में। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको महोदय, निवेदन है कि आजकल मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, मतलब परीक्षा शुरू हो गया है। छात्र परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं किंतु नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का शोर अध्ययन में बाधा डालता है। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों अर्थात लाउड स्पीकरों के बजाने पर रोक लगाने के आदेश करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, यहाँ पर दिनांक लिख देना है, यहाँ पर 18/3/20 लिखा हुआ है और आपका पेपर होगा 18/2/2022 को, है ना। तो आप डेट को सुधार लीजिएगा। भावधी में यदि नाम दिया रहता है क्वेश्चन में तो नाम लिख देना है जो नाम दिया रहेगा। यदि नहीं दिया रहता तो अपना नाम लिख सकते हैं या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, जगह का नाम। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में, ये लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के संबंध में, और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप तैयार ही कर लें, ये आपको 9, 10, 11, 12 हर सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप और ऐसे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और क्वेश्चन आपके लिए ला दूंगा, गद्य से, गद्य खंड से, पद्य खंड से, ठीक है, व्याकरण से, और आपका जो निबंध है वो कौन सा आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो यूट्यूब पर वायरल पेपर हो रहे हैं, ठीक है, वो सभी फेक पेपर हैं। इस वर्ष आपका कोई पेपर फंसने वाला नहीं है यूट्यूब से, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया पेपर है वह अभी पुलिस प्रशासन के हाथ में दिया गया, सौंपा गया है और थाने में जमा है। पेपर के 1 से आधे घंटे पहले आपके स्कूल में आएगा। इसके अलावा इसके पहले वो कहाँ रहेगा, पेपर थाने में रहेगा, पुलिस प्रशासन के हाथ में। इसलिए पेपर कैसे वायरल हो सकते हैं, बिल्कुल वायरल नहीं हो सकते। यदि कहीं भी थोड़ा लीक भी होता है तो सशक्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप यूट्यूब पे जो पेपर वायरल हो रहे हैं सब फेक पेपर हैं, प्रिंट करके सन चेंज डेट करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं सभी यूट्यूबर। ठीक है, इसलिए आप उन पर ध्यान न दीजिएगा क्योंकि पछताना पड़ेगा। पिछले वर्ष जो हो गया सो हो गया। ठीक है, सरकार ने भी कार्रवाई नहीं की थी और पेपर वायरल भी हो गए थे कुछ, इसलिए अब जो है सरकार बहुत बड़ी कड़ी निर्देश निकाली है कि पेपर वायरल नहीं होना चाहिए, न लीक होना चाहिए। तो नहीं, ना हुआ है ना होगा। ठीक है, विधिवत पेपर होगा। इसलिए आप इन यूट्यूब वाले पेपरों पर आप भरोसा मत कीजिए। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार कीजिए और आपके जो टीचर बताए हों उनकी आप उसके हिसाब से तैयार कीजिए। ठीक है, मैं इसीलिए फेक पेपर नहीं बनाता हूँ और आपके एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यदि आप कहेंगे तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।